अच्छा, पास अभी है। 90s में ये कहते थे कि जो 90s का म्यूज़िक है ये कमर्शियल म्यूज़िक है और ये इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं है। मेरा अच्छा, पैशन आपका समझ लें। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है इंडिया में? फिर हम पाकिस्तानी म्यूज़िक की तरफ भी आते हैं। अब क्योंकि आपकी कलेक्शन में कुमार सानू बहुत ज़्यादा हैं, इज़ योर फेवरेट सिंगर? एक गाना है एलो ब्लैक, एक अमेरिकन सिंगर है, इसका गाना आई नीड द डॉलर। वो कहता है उसमें आई नीड द डॉलर, डॉलर डॉलर इज़ व्हाट आई नीड, एंड इफ़ आई शेयर विद यू माई स्टोरी विल यू शेयर योर डॉलर विद मी। वो एक मैंने लाइन नोट खा मेरा मूड बढ़े। इस तरह नहीं है वो? आप चलें, आप इसको इस तरह से समझ लें। नहीं, नथिंग बैड इन इट बिकॉज इट शोज द रियलिटी। टॉकिंग अबाउट इंडियन म्यूजिक तो डिक्लाइन किया है बहुत ज़्यादा। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल किया। ये 2004 के बाद इंडियन म्यूज़िक के ऊपर एक बहुत, आप समझ लें, मतलब गानों की अब लाइफ नहीं रही। आप 90s का गाना आज भी सुनेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे वो सदाबहार जैसे हम सदाबहार अक्सर गाना, कहते वो हैं। अभी के लिए गाया, अभी किसी ने गाया, अभी के लिए गाया गया है। और उन गानों की आज भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो जहाँ तक ये अब मौजूदा म्यूज़िक है, ये 2-4 महीने के लिए गाना आता है, वो अपना डिस्पोजेबल म्यूजिक आप यस, इसे कह सकते बिल्कुल ठीक। हैं। ये आपसे जब हम डिस्कस करते हैं आप कहते हैं ये एक किस्म की अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। इज इट सो? इट इज़ इसके अंडरवर्ल्ड। अपने असूल हैं, हाँ, इसका अपना अपने तरीक़ाकार है, इसमें बड़े पैशनेट लोग हैं, वो म्यूज़िक कलेक्ट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज कलेक्ट करते हैं, वो रिकॉर्डेड आर्ट फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या जो भी जी उसके बिल्कुल मॉडल्स हैं उसमें नहीं हुआ। नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे। इट्स अ वेरी यूनिक कम्युनिटी। डॉक्यूमेंट्रीज, आप हमेशा कहते हैं कि नौजवान नस्ल को, यंगस्टर्स को डॉक्यूमेंट्रीज बहुत देखनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए उनकी जो लर्निंग है वो बहुत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्ट भी कायम रहता है और आप पूरी हिस्ट्री जो है, पूरे इवेंट्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से 1 घंटे में, आधे घंटे में कवर कर जाते बिल्कुल हैं। ऐसे वाई ही। डॉक्यूमेंट्रीज? डॉक्यूमेंट्रीज़ में जिस तरह अभी आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, डॉक्यूमेंट्रीज़ में बहुत सारे मीडियम्स जो हैं यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आप विजुअली भी देख रहे होते हैं, आप ऑडिबल भी वो आप सुन भी रहे होते हैं, और इसी तरह आप, अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री में इंडल्ज हुए हो तो आप फील भी कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, इट वाज बेसिकली अबाउट जेल ब्रेक्स इन द वर्ल्ड, जो मशहूर जेल ब्रेक्स हुई। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ब्रेकआउट। नेशनल ज्योग्राफिक पे इसके 2 सीजन्स आए थे, और मैंने इसका जो पहला सीज़न देखा, आप ये बिलीव करें 8 एपिसोड्स को मैंने एक ही सिटिंग में कंप्लीट किया। आई वाज सो मच इंडल्ज इनटू दैट। तो उससे मुझे फिर बहुत सारा, उसके यहीं से मुझे फिर मेरा शौक डेवलप हुआ, और अल्टीमेटली आई स्विच टू दिस डायमेंशन ऑफ लर्निंग। अच्छा, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज आपके पास हैं? कौन मेरे सी पास कलेक्शन है? मेरे पास तारिक, आप शायद ही कोई टॉपिक या कोई आप कैटेगरी का नाम लेंगे जो मेरे पास नहीं पड़ी होगी। हिस्टोरिकल हैं, जी, हिस्टोरिकल भी हैं मेरे पास, साइंस बेस भी हैं मेरे पास, फिक्शनल भी हैं। फिक्शनल तो खैर मैं थोड़ा सा शायद जो अच्छा, खास बस तौर पे, डॉक्यूमेंट्री फिक्शनल होनी नहीं चाहिए, यस, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, सम रियलिटीज़। एकेडमिक के मुतलका जी, होंगी। अच्छा, कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आप सजेस्ट करते हैं कि हमें ज़रूर देखनी चाहिए? मैंने रिसेंट पास में कुछ लोगों के साथ, अच्छा ये वो चीज़ है जो मैं शेयर भी करता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज तो मैं शेयर करता हूँ, म्यूज़िक के ऊपर मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि वो कलेक्टर वो वर्ल्ड में कलेक्शन थोड़ा में सा, हाँ आप जी। और तरीके से जी, देखते हैं। जी जी। डॉक्यूमेंट्रीज़ में मेरे पास जो है, फॉर इंस्टेंस मेरे पास 32 सीज़न, 32 कंप्लीट सीजन्स पड़े हुए हैं हाउ इट्स मेड के। हाउ इट्स मेड ये डिस्कवरी साइंस पे अभी भी ये रेगुलर उनकी एक सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्री है। ये आप जब भी डिस्कवरी साइंस को ऑन करेंगे ये चल रही होगी। इसके मेरे पास 32 सीजन्स पड़े हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आप किसी भी चीज़ का नाम लें, आप इस माइक का नाम लें, आप ये मोबाइल फ़ोन है, पेपर है, एयर कंडीशन, कोई भी दुनिया के आइटम का नाम लें, वो उसके अंदर उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाई है। डॉक्यूमेंट्री का बुनियादी मकसद जो है वो इंफॉर्मेशन है, यस दैट इज़। मैंने इट इज़ नॉट दैट एस्थेटिकल जो म्यूज़िक है या दूसरे जॉनर्स हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री से ही आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कल्चर नहीं है डॉक्यूमेंट्रीज़ का। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कुछ अब चैनल्स आए हैं, जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान एक चैनल है, उसके ऊपर जो उनका एक तो वो अगेन वही फूडी टाइप किस्म के वो अपने प्रोग्राम्स दिखाते हैं। उससे हटके अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स देखें जिसमें हिस्टोरिकल साइट्स उनकी हिस्ट्री बताई होती है, टूरिज्म के मुतल्लिक़ टूरिज्म हैं, के मतलब, वो बहुत उसके अच्छे, मुतल्लिक़ बहुत हैं, अच्छा, वो बहुत पर्सनैलिटीज़ अच्छा के कर रहे हैं जी। पर्सनैलिटीज़ के मुतल्लिक़ हैं।
अच्छा अभी थोड़ा ये बताएं कि डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से आप ये भी कहते हैं कि आई विल मेक अ फ्यू डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट सोशल इश्यूज, अबाउट हिस्टोरिकल, इवन अबाउट योर म्यूजिकल पैशन। आप इंटरेस्टेड हैं इसमें? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्रीज से ये हम सारा कुछ इस्तिफादा डिपेंड हासिल करता कर है सकते हैं? टाइम के ऊपर, सारा कुछ टाइम पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली मेरा ये पैशन है, मैं ज़रूर इसके ऊपर करूँगा, ज़रूर काम करूँगा, लेकिन शायद अभी इस पर कुछ टाइम लगे। मेरी जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी हैं। परहैप्स आप यूँ समझ लें। बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना अपने पैशन को और सरकार की जॉब को। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, सही कहा आपने। अब इज इट योर पैशन और जॉब और बोथ ऑफ देम? मैंने एक ऐसा इज इट माई टाइम कलेक्शन और माई जॉब, यू सेइंग दिस? Yes, यार yes. मैं दोनों को बैलेंस, बल्कि एक तीसरे फैक्टर जो है वो आपने इसमें मुझे नहीं पूछा, वो है फैमिली। तो मैं तीनों को ही अपनी अपनी जगह पे बैलेंस फैमिली तो करने की ऑब्वियसली ना प्राइमरी आपकी है। कोशिश- तीनों को ही अपनी अपनी अब जगह हम पे। इसको इस तरह कह सकते हैं कि फैमिली, पैशन एंड देन जॉब। इज यस इट सो? यस, मैं तीनों को कोशिश करता हूँ बैलेंस करके लेके चलूँ। अच्छा, अब जो कलेक्टर्स हैं म्यूज़िक के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के या इस तरह के जितने भी मटेरियल्स, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? रिक्वेस्ट यही करूँगा अबाउट म्यूज़िक के आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं म्यूज़िक, आप कोई एक पैशन अपना ज़रूर बनाएं। आप किसी एक चीज़ को डेवलप अदर देन करें। मटेरियल देखें, पैशन तो वही यस यस, आप कोई एक ऐसा अपना शौक़ जो है उसको अपने पिनेकल की तरफ ज़रूर लेके जाएं, अपने उसको क्लाइमैक्स की तरफ ज़रूर लेके जाएं, जिसमें आप कह सकें, कल को दुनिया को बता सकें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो किया है वो ये आपके सामने है, या आप उसको प्रेजेंट कर सकें दुनिया को। अच्छा, अब हमारी बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं। अगर हम अपनी लाइफ की ट्रांजैक्शन देखें, फ़र्ज़ करें 100 ट्रांजैक्शंस हैं, जिनमें सोशल हैं, कल्चरल हैं, फैमिली की हैं और ऑब्वियसली ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। तो एक दो ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए जो आपके पैशन के बारे में हो, सो दैट बिल्कुल। दो अदर आपकी ट्रांजैक्शंस हैं इनफरादी और इज्तिमाई लाइफ में वो अच्छे तरीके से चल सकें। अभी तो आप अपने आप को किधर देखते हैं कलेक्शन की सूरत में? आप ये भी कहते हैं कि देयर माइट बी अ डे कि जो आपकी कलेक्शन है वो आप रिलीज़ करते हैं फॉर कॉमन पीपल? जी बिल्कुल, मैंने ये डिसाइड किया हुआ है, और ये कलेक्टर वर्ल्ड में भी जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे अब सुनेंगे भी, और मैंने उनसे भी ये कमिटमेंट की हुई है, बल्कि वो मुझे रोकते हैं इस चीज़ से, वो मुझे मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना। मैंने उन्हें ये कहा है कि जिस दिन मैं देखूंगा या समझूंगा कि मैंने अब अपना इस जो जो मेरा पैशन है, मैं इसकी पीक तक पहुंच चुका हूं, मैं उस दिन इस कलेक्शन को रिलीज़ कर फॉर दूंगा कॉमन पीपल? फॉर कॉमन पीपल। मैं इसको टॉरेंट साइट पे या अच्छा, कहीं ये भी। ये आपसे जब हम डिस्कस करते हैं, आप कहते हैं ये एक किस्म की अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक। इज़ इट सो? इट इज़ अंडर इसके अपने असूल हैं, हाँ, इसका अपना अपने तरीक़ाकार है, इसमें बड़े पैशनेट लोग हैं, वो म्यूज़िक कलेक्ट करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज कलेक्ट करते हैं, वो रिकॉर्डेड आर्ट फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में या जो भी जी, उसके बिल्कुल। मॉडल्स हैं उसमें नहीं हुआ। नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो इट्स अ वेरी यूनिक कम्युनिटी इट इज़ वेरी यूनिक। मैंने आपको बताया 15 से 20 कलेक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान जिनको में। आप जानते हैं, जो एक connected एक हैं। दो यूके बेस भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, तो उनके साथ मिलके हम ये कलेक्शन करते हैं। और एक कभी होता भी है, अगर मेरे पास कोई चीज़ पड़ी तो इनमें से जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ, या जिनको मुझ पे ट्रस्ट होता है मीन्स मैं उनसे एक शेयर एक कर एक लेता सॉन्ग आप उनको दे देंगे, एक जी, सॉन्ग। जी। और मोस्टली ये जो आपकी कलेक्शन है ये आपने ख़रीदी होती है? हूँ। मैंने ख़रीदी है, मैंने ज़्यादातर ख़रीदी है। ज़ाहिर है। अब फ़र्ज़ करें कि कुमार सानू साहब कोई सिंगिंग कर रहे हैं या कोई एक्ट है किसी और जगह पे, सजाद अली साहब की सिंगिंग है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो अगर वो रिलीज़ नहीं हो रही ओइंग टू एनी रीज़न, तो वो किसी ना किसी के पास होगी। वो जी, इस फिर बिल्कुल। आपकी जो ये अंडरवर्ल्ड है इसमें आके वो आपको बेचेगा। इसमें फिर पायरेसी के और दूसरे चैलेंजेस भी आते हैं। डोंट यू मैंने थिंक ये किस्म की चोरी है? नहीं, नॉट रियली तारक, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये पायरेसी या चोरी नहीं है। ये अगर आपके पास 90s में अगर सपोज़ आपके पास कोई 10 कैसेट्स प्रिजर्व रह गई हैं, तो अब आप उसके मालिक हैं, और वो म्यूज़िक के भी आप मालिक हैं, और आप उसके बाद वो कैसेट्स आपकी प्रॉपर्टी, आपने भी ख़रीदी होंगी या फिर किसी से आपकी नहीं। बात से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत सा म्यूज़िक ऐसा है जो मेन स्ट्रीम में आया हो लेकिन वो प्रिजर्व ना हो सका हो। बिल्कुल तो ऐसा ही दे है। माइट हैव प्रिजर्व। बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा, जो प्रिजर्वेशन है इसकी वो कितने % है टोटल आपकी कलेक्शन की? तारक। इसमें जो असल चीज़ मैटर करती है इस कलेक्शन में, हमारे कलेक्टर वर्ल्ड में,
ये एक म्यूज़िक फॉर्मेट है, फ्लैक उसे कहते हैं, फ्लैक फॉर्मेट है। तो उसको ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है हमारे यहाँ पे म्यूज़िक वर्ल्ड में। खैर मैं तो MP3 कलेक्शन में इसको कोशिश करता हूँ प्रिजर्व करने की, क्योंकि MP3 कलेक्शन कम्पैक्ट होता है और प्लस मिनिमल स्पेस लेता है आपके रिसोर्सेज की ना। तो खैर फ्लैक म्यूज़िक में जो है फिर आगे हमने और बड़े तरीके डिवाइस किए हुए हैं। स्पेक्ट्रम एक हमारा तरीका है, स्पेक्ट्रा एक सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। हम इससे गेस कर लेते हैं कि ये म्यूज़िक किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या किस तरीके से इसको कैसेट से रिप किया गया है। रिपिंग, कैसेट रिपिंग हमारे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। तो अ, इतना डाटा आप स्टोर कैसे करते हैं? मेरे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं, मेरे पास लैपटॉप में भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में, मैं प्रिजर्व तो आप करता हूँ। सिक्योर करते हैं अपने डाटा जी, को मैं वेरी 2 जगह पे सिक्योर किया हुआ है, 2 से 3 जगह पे। और इसमें अगेन आपने एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट परचेजिंग। मैंने परचेज़ किया, बहुत सारा म्यूज़िक मैंने परचेज़ किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़े हेल्पिंग हैंड ये 3 जिनके मैंने नाम शुरू में भी बताए थे। इब्राहिम भाई हैं, मैं थैंक यू कहता हूँ उनको। राशिद साहिल साहब हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ। राना राशिद साहब हैं, मैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ। और इसके अलावा कुछ लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और कुछ ऐसे थे जो कंट्रीब्यूट करके उसके बाद उनसे रब्ता ही, एक आधा एल्बम उनसे मैंने अच्छा, लिया। इसमें टेक्नोलॉजी का और आईसीटी स्किल्स का भी होना ज़रूरी है। डेफिनेटली, अगर आप इसको डेफिनेटली, सेव करना चाहते हैं, डेफिनेटली, अगर आप इसको डिससेमिनेट डेफिनेटली। करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं जो मेरे पास गाने पड़े हुए हैं, मैं वो फॉर द सेक ऑफ गाना ही उसको सेव नहीं करता। मैं उसकी थोड़ा सा ऑडियो जो इम्प्रूवमेंट भी, मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं एडवांस सॉफ्टवेयर्स, मैं उस पर ऑडियो इम्प्रूवमेंट खुद ही करता हूँ उसकी। प्रिजर्व करना होता है जी, उसको। ज़रा इन्हेंस करना होता है ऑडियो क्वालिटी को। अब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू तारिक, थैंक यू वेरी थैंक मच। आबद शौकत साहब से आज हमने म्यूज़िक के बारे में बात की कि म्यूज़िक कलेक्शन उनका पैशन है, वो कैसे म्यूज़िक कलेक्ट करते हैं, किस हद तक जाके वो कलेक्ट करते हैं, और जो म्यूज़िक कलेक्शन की दुनिया है, कम्युनिटी है, वो कैसे काम करती है, और ये पैशन जो है उनका उन्होंने कैसे बैलेंस किया अपनी फैमिली लाइफ के साथ और सिविल सर्विस के साथ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।